संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। ज्ञानंजन सद्गुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। हरि कृपा ते संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। 68 तीरथ गुरु चरणन में, परवी होत अखंड। सहजो ऐसा धाम नहीं, सकल अंड ब्रह्मांड। आज हमारे करनाल वासियों के सत्संग भवन का 1 साल पूरा हुआ है। मैं हम सबको अपने गुरु महाराज की तरफ से दुआ आशीर्वाद की निवेदन करती हूँ कि हमें इसी प्रकार से ये हर साल हर वर्ष ये मौका, हमें हर वर्ष उनके चरणों में बैठ के परमात्मा की चर्चा करने का ये मौका हमें प्राप्त हो। ताराचंद सत्संग करो, तेरा नाम हंस। तेरा तो क्या जिक्र है, तर जाएगा बंस। आदरणीय ताराचंद जी महाराज ने सत्संग के प्रताप के लिए, सत्संग की महिमा गाने के लिए जो वाणी कही थी वो है, ताराचंद सत्संग करो, कि अगर तुम सत्संग करते हो, सत्संग करो, तेरा नाम हंस। तो तेरा नाम क्या हो जाएगा? हंस। तेरा तो क्या, खुद का तो क्या जिक्र है कि अपना, हमारा स्वयं का, अगर हम सत्संग करते हैं, अगर हम सत्संग की चर्चा करते हैं, प्रभु चर्चा का हिस्सा हम बनते हैं, तो तुम्हारा खुद का तो क्या जिक्र है। वो तो बहुत छोटी बात बताई, बहुत छोटी वस्तु बताई। तर जाएगा वंश, कि हमारा जो वंश है वो भी भवसागर के पार उतर जाएगा। इतना सत्संग का प्रताप उन्होंने कहा है। ताराचंद जी महाराज हमें फरमा के गए हैं, अगर हम नित्य प्रति या जब भी हमें अवसर मिलता है, हम सत्संग का हिस्सा बनते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं, सत्संग हमें प्राप्त होता है, इतना हमारा अच्छा अगर भाग्य है, तो उससे हमारा नाम हंस हो जाएगा। हंस का क्या अर्थ है कि हम हंस कैसे बन जाएंगे? हंस का अर्थ है, हंस कोई पक्षी नहीं है। हंस कभी भी मानव, कोई भी पक्षी, कोई भी पशु योनि, चाहे वो हंस ही क्यों न हो, मानव तन की योनि से उत्तम नहीं हो सकता है। फिर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि मानव खुद का तो, कि तू क्या बन जाएगा मानव, मानव नहीं कहा, फिर भी क्या कहा? हंस। इसके 2 अभिप्राय हैं। हंस वृत्ति, हंस वृत्ति क्या होती है? हंस वृत्ति होती है हमारे पानी रूपी बुराइयों को देखने वाले मन से ऊपर उठकर दूध रूपी गुणों को ग्रहण करने वाला जो विचार, जो स्वभाव, जो वृत्ति हम में होनी चाहिए, उसे कहा है हंस वृत्ति। पहला अभिप्राय कि अगर हम लोग सत्संग में बैठते हैं, नित्य प्रति गुरु चरणों में बैठते हैं, हम हमेशा गुरु की सेवा करते हैं, सत्संग करते हैं। सेवा सबसे पहला और आखिरी शब्द है सत्संग का। सत्संग और सेवा, सत्संग और सेवा दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। सत्संग अपने आप में सेवा है, पर कब? जब वो सत्संग, सेवा तो अपने घरों में सभी करते हैं, अपने अपने प्रकार की सेवाएं सभी करते हैं, लेकिन सत्संग में जुड़ने से ही हंस वृत्ति, सेवा वृत्ति और सत्संग धारण करने से कहा कि तो हम लोग सब हंस वृत्ति को प्राप्त हो जाएंगे। ये पहला अभिप्राय है। हमारा सबका स्वभाव है कि हम अपने आप को ऊंचा उठाना चाहते हैं। कोई नहीं चाहता कि अपने आप को नीचे गिराए। ये मानव स्वभाव नहीं, ये सबका ही स्वभाव है, हर योनि का स्वभाव है। ऐसा कोई योनि नहीं है, 84 लाख योनियां होने के बावजूद हमारा जो मानव तन धारण करने के बाद, जैसे हमने पहले भी चर्चा की है कि जब हम मानव तन में आते हैं तो हमारे अंदर 84 लाख योनियों का जो हम भ्रमण करके आए हैं, वो सारे गुण हमारे अंदर विद्यमान रहते हैं। वो हमें एक ही 24 घंटे में 84 लाख योनियों का दर्शन कराने की क्षमता रखते हैं।
इतना उनका हमारे मानव तन के ऊपर प्रभाव रहता है। तो ऐसा कैसे हो जाएगा कि उन 84 लाख योनियों में इतने उत्तम मानव तन का असर ना रहे? ऐसा नहीं हो सकता। हम उन 84 लाख योनियों में बैठकर क्या करते हैं, हमें सबको पता है। हमारे मानव तन में कमाए गए कर्मों के भोग को ग्रहण करने का काम हम उन 84 लाख तनों में बैठकर करते हैं। 2 तरह के होते हैं 84 लाख के तन, अच्छे भी और बुरे भी। माफ कीजिए, वो भी अच्छे और बुरे होते हैं। ऐसा नहीं है कि उनमें सब बुरा है। हमारे मानव तन में बुरा होने के बहुत चांसेस हैं। उनके ऊपर एक अच्छी चीज क्या है पता है? उनके साथ एक अच्छा क्या है? बुरा तो सब कुछ है, वो सबको पता है कि 84 लाख योनियों का भ्रमण करना कोई अच्छी संज्ञा दी नहीं जा सकती। कि तुम लोग मानव तन में, सब कहते हैं संत कि मानव तन में आए हो, ये तुम्हारा आखिरी मौका है, गंवाओ मत, वरना 84 लाख के तन तुम्हारे लिए हाजिर हैं। ऐसा हमने सबने सुना है। लेकिन उसमें एक अच्छी बात क्या है? उन पे कर्म भार नहीं चढ़ता। वो आजाद तन नहीं है, वो आजाद तन नहीं है, इसलिए कर्म भार उन पर चढ़ता नहीं। ये कितनी बड़ी बात है। हम आजाद हैं तो हमारे साथ सबसे बड़ा क्लॉज क्या लगा है कि हमें कर्म का गुलाम बनके फिर वही 84 लाख का भ्रमण करना पड़ेगा। इसमें कहा हंस वृत्ति। अगर 84 लाख में भी जाते हो तो हंस भी तो है वहां पे। हंस ने कभी पानी नहीं पिया, तो क्यों नहीं हम उन 84 लाख योनियों में से एक जो हमने योनि कभी हंस की धारण की हो उसको हावी कर ले मानव तन पे। हम जो आज बुरा अच्छा सब कुछ ग्रहण करते हैं, हम उनसे भी सीख सकें। सीखें हम। उन्होंने हंस का क्यों नाम लिया? वो किसी और योनि का भी ले सकते थे, मानव का भी ले सकते थे, देवता का भी ले सकते थे, ब्रह्मा विष्णु महेश स्वयं मालिक का भी ले सकते थे, लेकिन हंस का नाम लिया तो कुछ खास होगा। जब किसी का नाम किसी संत की वाणी में आ जाता है, और वो योनि हो, वो कुछ भी हो, वो अपने आप स्वयं खास उत्तम माने जाने की हकदार हो जाती है। तो उस हंस वृत्ति को हम अपने मानव तन पे हावी कर लें। कुत्ते की योनि को हावी भी कर सकते हैं, पर कहा नहीं ऐसा। कुत्ता क्या करता है? हाथी की योनि को भी हम हावी कर सकते हैं, करते हैं, लेकिन उसे हटाया जा सकता है क्योंकि हम आजाद हैं। और उन तनों में क्या है? हम गुलाम हैं। जब गुलाम ही है तो कर्म भार कैसे चढ़ेगा? आपसे कान पकड़ पकड़ के कोई अगर कुछ करवा लेता है, उसका कर्म भार नहीं चढ़ता है। आपको छूट मिले, आजादी मिले, सारे पंथ सामने पड़े हो, क्या चुनेगा? तब कर्म भार चढ़ता है। ये मानव तन की सबसे बड़ी अच्छाई है। सबसे बड़ी अच्छाई मानव तन की ये है कि हम आजाद हैं। लेकिन उन 84 लाख योनियों में भी बहुत कुछ अच्छा है। ढूंढो तो मिलता है, खोजो तो प्राप्त होता है। हम पशुओं से भी सीख सकते हैं। ऐसा मैंने सुना है, पढ़ा है कि कुत्ता भी भक्ति, जब उसके मानव तन में उसने कभी कोई भक्ति की हो, जब वो कुत्ते की योनि में जाएगा, मंदिर के आसपास उसका मन लगेगा, शुभ स्थानों पे उसका मन लगेगा। वो क्या हावी हो गया? मानव तन कुत्ते की योनि पे हावी हो गया। आज का अवसर व्यर्थ नहीं गया। कुत्ता भी कहीं ना कहीं मालिक से आज के कारण, मानव तन के कारण जुड़ गया, लेकिन वो मुक्त नहीं हो सकता। उसकी सबसे बड़ी कमी क्या है? उस तन की सबसे बड़ी हंस भी है। अगर वो हंस भी है तो सबसे बड़ी कमी क्या है? वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता, क्योंकि मोक्ष को प्राप्त करने का एक ही अवसर मिलता है, और उस अवसर का नाम है मानव तन। ये मानव तन कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। ये एक इतना बड़ा अवसर है, इतना बड़ा मौका एक जीव की आत्मा को प्राप्त होता है। एक तो ये हो गया कि हम हंस की वृत्ति को मानव तन में बहुत ऊंचा ले जाएं, गुणग्राही बने, अवगुणों का त्याग करें। दूसरा हंस का अर्थ क्या है? हंस का अगर बहुत गहरे में जाएं तो नाम से जोड़कर अर्थ देखा जाता है। हमारे आत्मा को ही हंस का दर्जा दिया गया है, क्योंकि याद रखिए, मन गुणग्राही बहुत देर से बनता है। जब आत्मा में हंस वृत्ति होती है और वो मन पे हावी होना शुरू कर दे, तब आत्मा अपने स्वयं के रूप में आना शुरू हो जाती है।
आत्मा में वो हंस, उसे नाम से भी कहा गया है, सोहंग, हंसा, सोहंग, हंस। हमारे सांसों में, हमारे प्राणों में वो नाम है जिसे जोड़ के, जिसे प्रकट करके आत्मा हंस, पक्षी नहीं, हंस बन सकती है। पक्षी से अभिप्राय अलग है, वो वृत्ति से जोड़ा जाएगा। अगर उन्हें एक अर्थ में देखा जाए कि हंस, तेरा नाम हंस, हंस की योनि में जाने के लिए संत कहें, ऐसा तो नहीं हो सकता होगा, क्योंकि अगर ऐसा हो तो 84 लाख में आ जाएंगे हम लोग। तो ऐसा नहीं कहा होगा कि तू हंस योनि में चला जा, नहीं। हंस नाम है हमारे आत्मा का, हमारे प्राणों में बहने वाली उस शक्ति का, जिसे अगर हम प्रकट कर सकें गुरु चरणों में बैठकर, सत्संग में बैठकर, उनके प्रताप से अगर हम प्रकट, रटना अलग चीज है और प्रकट करना अलग चीज है। लेकिन रटन से प्राप्ति तक का रास्ता रटन से होके शुरू हो जाए तो भी बहुत अच्छा है। कि अगर, क्या कहते हैं कि किसी भी तरह से तुम परमात्मा का नाम ले लो, तुम किसी भी तरह से परमात्मा का नाम ले लो। तुलसी साहिब की एक वाणी है, तुलसी अपना नाम भज, हंसकर या खीज, खेत पड़ा सब उपजे, उल्टा सुल्टा बीज। अगर हम दुखों में पढ़कर परमात्मा का नाम ज्यादा याद कर लेते हैं तो वो दुख बलिहारी है उस दुख की। अगर हमें कोई भी चीज, कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई स्थिति, कोई परिस्थिति, हमें परमात्मा का नाम, अपने राम का, अपने परमात्मा का, अपने हंस का, अपनी आत्मा का नाम याद दिला सके तो वो हमारे लिए बीज के जैसा है। उस बीज पे कितना बड़ा पेड़ बन सकता है कि उल्टा सुल्टा बीज खेत में डाल दो, बीज को उल्टा डाल दो चाहे सीधा डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीज अपने अनुकूल परिस्थितियां पाकर कभी न कभी उग जाएगा। यही दुख का है, यही सुख का है। इसी को कहा हंस वृत्ति। क्या कहा? हंस वृत्ति। इसको कहा कि खेत पड़े सब, खेत पड़ा सब उपजे, दुखों पे और सुखों पे। जब हम अंतर करना बंद करके, अंतर तो रहता है क्योंकि सुख मालिक का स्वरूप है, लेकिन हम दुख को भी अगर हंस वृत्ति अपनाकर सुख का स्वरूप बना सकें तो वो दुख सुख से कहीं भारी पड़ जाएगा। अगर कोई सुख हमें परमात्मा के नाम से, उनकी भक्ति से दूर करके संसार के भोगों से जोड़ रहा है तो वो सुख नहीं है, शांति नहीं है। सुख है, झूठा सुख है, सच्चा सुख नहीं है। सच्चा वो है जो सदैव रहे, जो आत्मा के साथ बीज बनके जन्म दर जन्म चलता चला जाए। और झूठे सुख का क्या कहा है? एक पल की खुशी देके ओझल हो जाए, वो होता है झूठा सुख। हमारा मानव तन भी एक झूठा सुख बन सकता है। हमारा मानव का ये तन भी एक सच्चा सुख बन सकता है। झूठा और सच्चा, बस यही संसार है, झूठा और सच्चा। सच्चे से झूठ तक और झूठ से सच तक। जो इस यात्रा को पूर्ण कर जाता है, सच से झूठ की और झूठ से सच की, उसका मानव तन सुख स्वरूप हंस रूप बन जाता है, वो निखर जाता है। और उसी को हंस, वो नाम, वो अमृत जो हमारे प्राणों में बसता है, उसका स्वाद चखने को मिलता है। तो हंस वृत्ति से होते हुए हंस आत्मा तक प्रवेश कर जाना, उस अमृत का स्वाद ले लेना, इसके लिए कहा। इससे क्या हो जाएगा? सिर्फ हंस वृत्ति से नहीं बनेगा, हमें हर अवसर पर हंस वृत्ति। देखो, मैंने सुना है संसार में जब भी किसी से सत्संग की चर्चा हम लोग करने की कोशिश करते हैं तो एक आम सी बात आ जाती है कि हमने दो ही चीजें सीखी हैं, बुरा किसी का मत करो, अच्छा करो। यहीं पे आके सब बात ठहर जाती है कि आपने बिल्कुल 100%, 100% सही सुना है, कि आपने सही सुना है, बुरा किसी का मत करो, अच्छा करो सबका। लेकिन वो अच्छा अगर आप समझ पाओ कि किस प्रकार से करना है, अच्छा करना इतना सरल नहीं है जितना नजर आता है।
अगर आप अपना ही अच्छा नहीं कर पाए, आप दूसरे का अच्छा क्या करोगे? इसके लिए कहा तेरा तो क्या जिक्र है तर जाएगा वंश। तो ऐसा क्यों नहीं बन जाता है? ऐसा क्यों नहीं बन जाता है कि तू तो अपना सोचे बैठा है, अच्छा कर लूंगा, बुरा छोड़ दूंगा, अच्छी बात है, पर अपना इतना अच्छा क्यों नहीं कर लेता है? अपना इतना अच्छा क्यों नहीं कर लेता है कि तेरे अंदर पलने वाले वो बीज इतने सक्षम हो जाएं कि हंस वृत्ति को पैदा होने से पहले प्राप्त कर लें। मैंने पढ़ा था श्री राम जी, प्रश्न किया गया था कि श्री राम जी इतने ज्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम, जो उनको कहा जाता है मर्यादा पुरुषोत्तम, क्यों थे? आज क्यों ऐसा नहीं है? आज हमारी औलाद ऐसी क्यों नहीं बन पाती? उत्तर मिला था, गुरु वशिष्ठ ने बताया था, उत्तर मिला था कि पिछले श्री राम के पैदा होने से पिछले 100 वंशों में उनके किसी पूर्वज ने कोई पाप नहीं किया था, तब एक श्री राम पैदा हुए थे। पिछले 100 वंशों में जब एक भी पाप नहीं किया जाता, जब सारी हंस आत्माएं पैदा होती हैं, तब एक श्री राम उत्पन्न होते हैं। हम कर सकते हैं श्री राम को उत्पन्न? क्या हम श्री राम को पैदा कर सकते हैं? इसलिए कहा ताराचंद जी महाराज ने, तेरा तो क्या जिक्र है, तेरा क्या जिक्र है, तो पल में तल जाएगा। उस हंस को अगर तू प्रकट कर सके, उस आत्मा को, हंस सफेद, वो श्वेत हमारे पे दाग लगे हैं, आपके बारे में नहीं, मैं अपने बारे में कह रही हूं, हम पे दाग छोटे हों बड़े हों लगे हैं। श्वेत हंस क्या है? श्वेत, रंग नहीं है उसमें, चढ़ा लो तो भी नहीं चढ़ेगा। जब कोई संत किसी चीज की उपमा दे, उस उपमा की गहराई तक अगर हम जाने की कोशिश करें कि क्यों किसी संत ने किसी हम जैसे मानव तन के सामने बैठ के, मानव तन उसके सामने हंस की उन्होंने उपमा दी, तो क्या वो इतना छोटा होगा? नहीं है। श्वेत है, श्वेत हमारी आत्मा है, श्वेत हमारी आत्मा है। उस सफेद, उस सफेदी, उस पवित्रता, उस मोक्ष, उस प्रेम, उस सच्चे सुख, उसे हंस कहा है, और वो प्रकट होता है हमारे सांसों में जाके। जब हम गुरु चरणों में जाके जब हम निवेदन करेंगे कि हमें हंस बना दो, पहले हमें हंस की संज्ञा लेने से पहले हमें गुरु चरणों में जाना होगा। हंस की संज्ञा ऐसे ही तो नहीं मिल जाएगी, नहीं मिल सकती। और एक श्री राम जब 100 जन्मों में 100 पूर्वजों के बाद पैदा होता है, और फिर भी उन्होंने कह दिया, हमारे 100 पूर्वज कैसे थे इस बारे में मैं बोलना नहीं चाहूंगी, क्योंकि जो आज हैं या नहीं है उनके बारे में हम क्या बोलेंगे, हम अपना भी जिक्र करने के लायक नहीं जितना मुझे मेरे बारे में पता है। तेरा तो क्या जिक्र है, इतना आसान कर दिया उसके बाद, इतना आसान कर दिया उसके बाद, नाम के बाद, सत्संग के बाद कितना आसान कर दिया। वो तो हम पिछले 100 जन्मों के बारे में बात कर रहे थे कि तब एक श्री राम पैदा होगा, पिछला हम बदल नहीं सकते, ये तो हम सब जानते हैं। जो बीत गई वो तो बात गई, उसको बदल पाना कर्मों को भोग के होगा, संभव होगा, पर बहुत लंबी यात्रा, बहुत मुश्किल से होगा। फिर भी आसान कर दिया देखो हमारे लिए। और संत क्या करेंगे? और विश्वास करें ना करें, संतों की वाणी कभी खाली नहीं जाती। इतने तपे हुए, इतने सधे हुए संत अगर हमें बोल जाएं कि तेरा तो क्या जिक्र है, तेरा तर जाएगा वंश, तू ऐसा बन जा तेरे सारे अगले वंशों में श्री राम पैदा हो। श्री राम का मतलब क्या है? हंस पैदा हो। वो तो तभी आएंगे जब सतयुग, जब उनका युग आएगा, और जब उनका वो बात नहीं होती, वही संज्ञा देना, उपमा देना एक अलग बात है कि हम भी अपने वंशों को, अपने आप को भी तार सकते हैं, और अपने आगे आने वाले वंशों को भी तार सकते हैं। और वंश सिर्फ एक तरह से नहीं होता है, इस बारे में मैं बोलना चाहूंगी कि सिर्फ वो वंश में नहीं आता जो हमारे खून से बने, नहीं, ज्ञान से भी औलाद होती है। हम जो आज गुरुदेव के, गुरु महाराज के बच्चे हैं, बेटा हैं, बेटी हैं,
तो खून से नहीं है, लेकिन हैं, औलाद हैं। कैसे? ज्ञान से। जो ज्ञान से पैदा हो तर जाएगा वंश। उन्होंने ऐसा कर लिया अपनी जिंदगी में, गुरु महाराज ने अपनी जिंदगी में ऐसा कर लिया कि तेरा तो क्या जिक्र है। अब उनका वंश बनना कौन चाहे और तरना कौन चाहे, इसमें हम आजाद हैं। इसमें हमें पूर्ण आजादी है कि हमें तरना है, नहीं तरना है, हमें सत्संग करना है, नहीं करना है, हमें 84 में जाना है। और जो मैंने अभी पहले कहा था, जो ये कहा जाता है, हम तो एक ही बात जानते हैं, अच्छा करो, सबका अच्छा करो और बुरा किसी का मत करो, इसी में सब आ जाता है। इसमें सब आ जाता है, लेकिन इसमें 84 लाख भी आ जाता है। क्यों? क्योंकि अच्छा करने से, मैं मानती हूं सत्संगी अच्छा ना करें ऐसा नहीं कहा जाता, सत्संग करो, अच्छा भी करो। सत्संग में ये थोड़ी कहा जाता है कि तुम किसी का अच्छा मत करो। सबसे पहली शिक्षा है कि अच्छा करो, पहले अपना अच्छा करो, अपनी आत्मा का, अपने हंस का। और उससे क्या मिलेगा? बिना सत्संग के, बिना गुरु धारण के जब हम अच्छा करते हैं, जब हम बुरा नहीं करते हैं, तो क्या कहा है, क्या कहा है? वो 84 लाख बीच में आ जाता है। वो अच्छी वृत्ति जिससे आप दान करते हैं, जिससे आप सबका भला सोचते हैं, जिससे आप सबके बारे में उत्तम, सबसे अच्छा चाहते हैं, उससे आप हंस योनि तक जा सकते हैं। पर रह गए किसमें? कहां रह गए? मानव तन भी नहीं मिल पाया, है ना? तो अपना अच्छा ही नहीं कर पाए। सबका अच्छा कर लिया, दान कर लिया, धर्म कर लिया, पुण्य कर लिया, जितना जो कुछ कर सकते थे, है ना, सारा कर लिया। और वो सारा करके कहाँ ले गए? योनियों। हंस के बाद फिर और दूसरी योनि होगी, मानव की तो हो ना भी हो। फिर तो वो पता क्या होता है, जब कोई पापी मनुष्य शरीर छोड़ता है तो वो जड़ से शुरू होता है। उसकी 84 लाख, दो फर्क है, 84 लाख मिलती सबको है, अच्छे को भी और बुरे को भी, पर अंतर है। क्या अंतर है? जब कोई अच्छा व्यक्ति, दान करने वाला, धर्मात्मा व्यक्ति, हर तरह से समाज में आदरणीय व्यक्ति जब अपना शरीर छोड़ता है तो वो ऊपर वाली योनि से शुरू होता है। जो 84 लाख योनियों में ऊपर की उत्तम योनियां मानी गई हैं, वो वहां से शुरू होता है। लेकिन धीरे धीरे डिग्रेड होता है, ये भी याद रखना चाहिए। धीरे धीरे हंस से फिर वो कुत्ते तक भी आएगा, और कुत्ते से फिर वो जड़, पेड़ पौधों तक भी आएगा। हंस में ठहरा नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। और जब कोई पापी व्यक्ति अपना, ये मैं अंतर बताने की सिर्फ कोशिश कर रही हूं, कोई माने ये मेरा विचार है, कोई माने ना भी माने, कोई बाध्य नहीं किया जा सकता कि हमारी बात आप जरूर मान जाओ, नहीं, ऐसा नहीं है। आपको समझ आए तो मानिए, आपको समझ ना आए, हमारे गुरु महाराज शुरू में ही कह देते हैं कि हम अपने विचार आपके सामने रख रहे हैं, आपको समझ आए तो आप ग्रहण कीजिए, आपको समझ ना आए तो आप छोड़ दीजिए। जरूर नहीं है कि हम सब सही कह रहे हैं, मेरे बारे में है, उनके बारे में नहीं। आपको ना अच्छा लगे तो आप ग्रहण मत कीजिए, लेकिन मेरा विचार है ये, और ये सच भी है, क्योंकि मैं अपना विचार कभी अपने तौर पे नहीं रखती। आधार होता है संतों की वाणियों का, शास्त्रों का, तब बोलती हूँ। वैसे बोलने का कोई मतलब नहीं बनता। मुझे भी डर है उस परमात्मा का, उस ईश्वर का, कि अगर मैं कुछ गलत बोल दूं तो दंड तैयार है।